Dear students, welcome to the classes of Hare Academy. Today we are studying trial balance, the chapter on trial balance, and this is the illustration with GST behave. From the following transactions, pass necessary journal entries in the books of a Shiv and company, post them into their ledgers and prepare a trial balance. Ledger posting करो और trial balance बनाओ. तो 2025 January 1, Shiv started a business with cash. Cash account debited to capital account. Cash account debited to capital account. Cash bought in for capital 80,000. January 1. January 2, purchased goods of 25,000 plus CGST SGST 6%. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 25,000, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 25,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टोटल कर देंगे. इसका 6%, 25,000 का 6% 1,500. इन्होंने परसेंटेज भी ऊपर दे रखा है, तो 6% इन्होंने दे रखा है. सोल्ड गुड्स for 30,000 plus CGST SGST 6% each. तो यहाँ पे गुड्स परचेज पर कैश हो गया. 5 तारीख को कैश अकाउंट डेबिटेड ब्लैंक छोड़ दो. टू सेल्स अकाउंट 30,000, टू आउटपुट CGST 6% ऑफ 30,000 1800, टू आउटपुट SGST 1800. सबको ऐड करके डेबिट में डाल दो 33,600. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. 5 तारीख को गुड्स सोल्ड फॉर 30,000 प्लस सीजीएसटी. अच्छा ये हो गया. 6 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन उधार पे लिया एंड 18,000 एंड जीएसटी आईजीएसटी 12%. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 18,000, आईजीएसटी 12%, 18,000 का 12% 2160 टू सोहन, दोनों को टोटल करके परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट. 6 तारीख के बाद वी हैव दिस 8 तारीख बॉट सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर 20,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 6%. नाम दे रखा है तो उधार, जैसे सोहन का नाम दिया हुआ था उधार था, इसे रमेश का नाम दे रखा था उधार. रमेश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20,000, टू आउटपुट सीजीएसटी 6% 1200, टू आउटपुट एसजीएसटी 6% 1200. सेल ऑफ गुड्स टू रमेश. तो तीनों का टोटल करके डेबिट में डाल दो. ये 8 तारीख का ट्रांजैक्शन हो गया. देन पेड कैश पेड टू सोहन, सोहन डेबिटेड टू कैश. ये डिस्काउंट नहीं है, इतना हमने दिया है. सोहन डेबिटेड टू कैश जनवरी 10 तारीख. सोहन डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू सोहन 20,160. जनवरी 15 तारीख कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश. रमेश से कैश ले लिया 22,400, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश. 15 के बाद 18 तारीख को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम सोहन प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%. तो यहाँ पे सोहन का नाम नहीं आएगा क्योंकि सोहन के साथ साथ कैश लिखा है. तो परचेजेस टू कैश टू सीजीएसटी टू इनपुट परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 19,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 6% 19,000 का टू कैश अकाउंट टोटल. परचेज गुड्स फॉर कैश. और उस सोहन का जो नाम लिखा है वो नहीं होगा क्योंकि हमने पैसे देके खरीदा, सोहन से खरीदा पैसे देके. Then comes January 20, withdrew for personal use. तो ये कैश विड्रॉ किया, ये विड्रॉ मतलब बैंक नहीं. दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट.
ये जर्नल का रूल आपको मुझसे बेटर पता है, इसीलिए मैं जर्नल का रूल नहीं बता रहा कि जर्नल कर रहे हैं। हमने जर्नल का चैप्टर कर लिया। कैश विड्रॉल पर पर्सनल यूज, ये तो ऑफिस से कैश लिया है। 20 के बाद आपके आया 24, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर दिस मच, ये उधार है, नाम आ गया। परचेजेस टू दिनेश 17,000, परचेजेस में आईजीएसटी में 12% टू दिनेश। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 17,000 टू इनपुट आईजीएसटी 12% ऑफ 17,000 2040 टू दिनेश, दोनों को ऐड करके लिख दो 19,040 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिनेश ऑन क्रेडिट। 28 तारीख को नेक्स्ट एंट्री होगा, यू सी दिस वन, कैश पेड टू दिनेश डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, इतना हमने दिया 18,500 और 540 डिस्काउंट अलाउड कर दिया। देन पेड सैलरी, तो दोनों एंट्री इकट्ठे कर लेंगे। दिनेश डेबिटेड 19,040 टू कैश अकाउंट 18,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 540, कैश पेड टू दिनेश एंड ही अलाउड डिस्काउंट 540। फिर नेक्स्ट है सैलरी पेड, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बताया नहीं कैश चेक तो कैश सैलरीज पेड 2,000। और जर्नल को हमेशा टोटल करते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ग्रैंड टोटल। आज इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन एज नेम ऑफ सोन इज नॉट बीन क्रेडिटेड, ऑब्वियसली कैश ट्रांजेक्शन में इंसान का नाम क्यों आएगा। इसके बाद लेजर पोस्टिंग करो, सबसे पहले कैश लेजर बनाओ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। उसी मैं जितने लेजर पोस्टिंग करूंगा सर अंडरलाइन कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश में लिखो टू कैपिटल और कैपिटल में लिखो बाय कैश 80,000, कैश में लिखो टू कैपिटल अकाउंट जनवरी 1 को 80,000। इसके बाद तुरंत कैपिटल अकाउंट बनाओ, पहले कैश अकाउंट बना के बैलेंस कर देना, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना। मैं जब बता रहा हूँ मैं दोनों को एट ए टाइम बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो इट इज बेटर टू टीच। पहले कैश का सारे पोस्ट कर लो, बैलेंस सीडी कर दो, फिर आगे चलो। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में होगा बाय कैश अकाउंट। देन नेक्स्ट कम्स योर कैश के बाद परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस में लिखो टू कैश अकाउंट, पहले कैश को पोस्ट कर देते हैं। कैश परचेजेस में लिखो टू कैश अकाउंट 25,000 टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू और ये तीनों में टू कैश, और कैश में बाय परचेजेस अकाउंट बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी, ये सारे ऐसे पोस्ट कर दो। मैं आपको बता देता हूँ, और ये रेफर नहीं करते। बाय परचेजेस अकाउंट 2 तारीख को, फिर बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी, और परचेजेस अकाउंट में टू कैश अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में टू कैश, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट में इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी में टू कैश अकाउंट जनवरी 2 तारीख को परचेजेस, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में टू कैश अकाउंट परचेजेस 1500। देन 2 तारीख के बाद आप सारे ये जो आपके जो जर्नल एंट्री सारे लिख लो रजिस्टर में, ताकि एक एक करके करो। फिर कैश का ढूंढो, 5 तारीख का है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5 तारीख के ट्रांजैक्शन 30,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 1800 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 1800। फिर 10 तारीख को लिखा है पेड टू सोहन, सोहन डेबिटेड टू कैश, तो कैश में बाय सोहन अकाउंट 20,160, आपके रजिस्टर से देखो और करो। देन 10 के बाद 15 तारीख रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। फिर जर्नल ढूंढते जाओ। फिर 18 तारीख परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 19,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 1140,
इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड 1140 to cash account. Then drawings account debited to cash. Withdraw cash from business. Drawings account debited to cash account. Then the paid to Dinesh. Dinesh account debited to cash account 18,500. फिर पेड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2,000. तो टोटल करो 1,36,000, 1,36,000 बाय बैलेंस कैरेड डाउन that is 44,560 and 2 balance brought down February 1 2 balance brought down 44,560. ये कैश बैलेंस है, इसको हम क्या करेंगे लेजर में लेके लिखेंगे 44,160. दिस इज डेबिट बैलेंस. कैश में तो ऑलरेडी हमने बाय कैश लिख चुके हैं, इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखो. जनवरी 31 को एंड ऑफ द मंथ बैलेंस शीट 80,000, February 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ट्रायल बैलेंस में 80,000 क्रेडिट बैलेंस में लिखो नंबर 2 में. Then purchases account debited to cash account. Purchased goods from Sohan. Purchases account debited to Sohan. फिर 18 तारीख को ढूंढो purchases account debited to cash. Only purchases, no GST. फिर उधार में खरीदा purchases account debited to Dinesh. It is complete. टोटल करके 79,000. Buy balance carried down. This is debit balance. इसको डेबिट कॉलम में लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट. हम नीचे 2 बैलेंस बीडी February 1 में लिख सकते हैं इस टाइप का, इन्होंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो. देन सेल्स अकाउंट. सेल्स में जनवरी 5 को परचेज सोल्ड गुड्स फॉर कैश बाय कैश अकाउंट. देन जनवरी 8 को रमेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बाय रमेश. दोनों को टोटल करो 50,000. डेबिट साइड में लिखो एंड ऑफ द मंथ जनवरी 31 को 2 बैलेंस कैरेड डाउन 50,000. इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखना है और इसको क्रेडिट बैलेंस में सेल्स को लिखना है. देन सोहन से खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन. जनवरी 6 को बाय परचेजेस अकाउंट 18,000 बाय इनपुट IGST 2160. टोटल करके 20,160. डेबिट में 20,160. जनवरी 10 को टू कैश अकाउंट 20,160. दिस इज डन. ये अकाउंट का कोई बैलेंस है नहीं. रमेश को बेचो गुड्स. रमेश डेबिटेड जनवरी 8 में टू सेल्स अकाउंट 20,000. इसका 6% 1,200. टू आउटपुट CGST 1,200. टू आउटपुट SGST 1,200. टोटल हो गया 22,400. 22,400 बाय कैश अकाउंट. उनसे पैसे ले लिया बाय कैश अकाउंट 22,400. दिस इज क्लोज्ड. ट्रायल बैलेंस में इसको आएगा ही नहीं, लिखो ही मत. देन ड्राइंग्स अकाउंट में विड्रू फॉर प्राइवेट यूज. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट जनवरी 20. टोटल कर दो. बाय बैलेंस कैरेड डाउन जनवरी 30 को लिखो. फिर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट बैलेंस. इसको ट्रायल बैलेंस में 2 बैलेंस BD में लिखोगे जनवरी 31 को. देन दिनेश में परचेज किया दिनेश से बाय परचेजेस अकाउंट 17,000. फिर बाय इनपुट IGST, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिटेड इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश. फिर दिनेश को पैसे दे दी, अकाउंट क्लोज करेगा. जनवरी 28 को कैश पेड टू दिनेश. दिनेश डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ये दोनों साइड टोटल कर दो. दिस इज क्लोज्ड. ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं आएगा, जो गोला बना रहा हूँ वही आएगा. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से बाय दिनेश. फिर 31 जनवरी को क्लोज करो. क्रेडिट बैलेंस है. डिस्काउंट रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में आएगा. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. देन कम्स योर सैलरीज अकाउंट. सैलरीज पेड जनवरी 31 टू कैश अकाउंट 2,000.
31 जनवरी में बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2000 डेबिट बैलेंस में आएगा। इनपुट सीजीएसटी में आएगा टू कैश अकाउंट परचेजेस, टू कैश अकाउंट जनवरी 18 को परचेजेस 1140, टोटल आएगा 2640, इधर भी आएगा 2640 और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2640, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनपुट एसजीएसटी में टू कैश अकाउंट अगेन फिर टू कैश अकाउंट 1140, टोटल कर दो 2640 और क्रेडिट साइड में 2640, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये डेबिट बैलेंसेस, इनपुट सारे इनपुट जीएसटी डेबिट बैलेंस होता है। इनपुट आईजीएसटी भी 2 सोहन 2160, 2 दिनेश 2040, इसको टोटल करो 4200, इसमें भी 4200 और 31 जनवरी को डिफरेंस निकालो। बाय बैलेंस बीडी 4200, डेबिट बैलेंस है। ऑल इनपुट्स आर डेबिट बैलेंसेस। देन आउटपुट जीएसटी में बाय जनवरी 5 को बाय कैश अकाउंट सेल्स के लिए, जनवरी 6 को बाय रमेश, टोटल करो 3000, डेबिट साइड में लिखो और बैलेंस डिफरेंस आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन जनवरी 31 3000, ये क्रेडिट बैलेंस है आउटपुट सीजीएसटी। देन आउटपुट एसजीएसटी में आएगा जनवरी 5 में बाय कैश अकाउंट 1800, जनवरी 6 को बाय रमेश 1200, दोनों को ऐड करके 3000, इधर भी 3000 और इसको जनवरी 31 को टू बैलेंस कैरेट डाउन 3000, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 3000 आउटपुट जीएसटी क्रेडिट बैलेंस में आएगा। देन ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन एंड कंपनी आज ऑन 31 जनवरी 2025, सीरियल नंबर होता है, आप नहीं लिखो भी चलेगा। कैपिटल अकाउंट, ये देखो बैलेंस जिस साइड में आया है तो क्रेडिट बैलेंस है 80,000, कैश अकाउंट आपके डेबिट बैलेंस है 44,560, मैं इसको ज्वाइन करा देता हूँ कैश अकाउंट को 44,560। फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, खर्चा है, टू बैलेंस बीडी में आया है तो इसीलिए डेबिट में लिखो। देन सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में 50,000, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, रेवेन्यू। देन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि पैसे निकाल लिया, कैपिटल का रिवर्स। देन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में लिखो 540। देन सैलरीज अकाउंट डेबिट बैलेंस में 2000। देन इनपुट सीजीएसटी 2640, इनपुट सीजीएसटी डेबिट बैलेंस है, सारे इनपुट्स डेबिट बैलेंस है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये तीनों डेबिट बैलेंस है, ये तीनों इनपुट को डेबिट बैलेंस में लिखो। देन आउटपुट सीजीएसटी ये क्रेडिट बैलेंस है, आउटपुट एसजीएसटी ये क्रेडिट बैलेंस है, ऑल आउटपुट्स आर क्रेडिट बैलेंसेस 3000। दिस इज ऑल अबाउट, और इसको टोटल कर दो, ये टोटल अगर टैली हो गया तो दिस इज करेक्ट, टोटल कर दिया, इट इज टैलिंग, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज देयर। तो इन्होंने कुछ नोट्स लिखा है, नोट्स हम पढ़ सकते हैं। नोट्स में लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर balance of a purchase account will be transferred to debit of a trading account and a balance of a sales account will be transferred to credit of a trading account। हम तो ट्रेडिंग अकाउंट अब तक बनाए नहीं, जब बनाएंगे परचेज का अकाउंट डेबिट बैलेंस में जाएगा और सेल्स का ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। देन बैलेंस ऑफ सैलरीज अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड balance of a discount received account will be transferred to credit of a profit and loss account। ये जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा।
At the time of preparing final accounts, nominal accounts, purchase account, sales account, discount received account and salaries account are closed by transferring their balances to trading and profit and loss account. ये अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है, ये आपके बैलेंस शीट में नहीं आएगा, यही बोला है. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. This was illustration 2 and it was a very good question. Keep practicing on these questions.